नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सीटेट या सीटीटी नाम तो आप सभी ने सुना होगा। बिल्कुल, सीटेट कौन दे सकता है? सीटेट से संबंधित आप सभी के जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेरी है, जितने भी डाउट हैं, वो मैं आप सभी के आज क्लियर करने वाला हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप भी सीटेट 2024 की तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बताने वाला हूँ। सीटेट कौन दे सकता है? सीटेट से जुड़े संबंधित सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। सीटेट की परीक्षा कौन दे सकता है, नौकरी कैसे मिलेगी, पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न के बारे में अपन संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यदि आप यूट्यूब चैनल पे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसी ही एजुकेशन से संबंधित हर एक अपडेट आपको इसी चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे, अपन शॉर्ट वीडियो में अपन इस बात को समझेंगे कि आखिरकार ये सीटेट है क्या। तो चलिए वीडियो आज की अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीटेट है क्या, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। सीटेट होता क्या है? तो सीटेट एक प्रकार की समान पात्रता परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना। जैसे कि आपने राजस्थान की निवासी हो, क्योंकि मैं खुद राजस्थान का निवासी हूँ, तो मैं राजस्थान का बता देता हूँ। राजस्थान में सीटेट सीटेट जैसे एक एग्जाम होता है सीईटी, समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसे ही सीटेट को भी ऐसे ही समान पात्रता परीक्षा कहते हैं। आगे बात करूँ सीटेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ सीटेट की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसकी सीटेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं आपके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि केंद्र सरकार में अगर आपको शिक्षक बनना है, केंद्र सरकार में अगर आपको टीचर्स बनना है, तो आपको सीटेट एग्जाम देना पड़ता है। हिंदी की बात करूँ तो देख रहा होगा आप सभी को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे अपने राजस्थान में होती है रीट प्री, ठीक है ना, रीट एग्जाम होता है, वैसे ही इसे केंद्र सरकार के लिए पात्रता परीक्षा है। और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन, तो सीटेट की होती है, सी से सेंट्रल हो गया, टी से टीचर्स हो गया, ई से एलिजिबिलिटी हो गया, टी से टेस्ट हो गया, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये एग्जाम आपके सीबीएसई बोर्ड या भारत सरकार का जो बोर्ड है, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो कंडक्ट करवाता है। आगे बात करूं मैं सीटेट एग्जाम से संबंधित आगे, अगर आप इस पात्रता परीक्षा को देते हैं, तो आप किस जगह किस पोस्ट पर नौकरी करेंगे, यानी कि किस स्टेट पे या किस लेवल पे टीचर बनेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम को देते हैं, तो आप शिक्षक कब बनेंगे? शिक्षक आप दो स्थानों पर बनेंगे, या तो केंद्र सरकार बनेंगे या राज्य सरकार में बनेंगे। अब केंद्र सरकार में कैसे? अगर आप सीटेट एग्जाम देते हो, तो केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं शिक्षक की, तो सीटेट के अंदर आती है। जैसे आपके ये केवीएस हो गई, टीजीटी हो गई है ना, पीआरटी हो गया, उसमें बन सकते हैं। और राज्य सरकार की जितनी भी वैकेंसी जो इसमें सीटेट लागू होता है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि अब आपके बिहार में, हरियाणा में वगैरह को वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे बात करूं मैं, सीटेट दो लेवल की होती है, एक लेवल फर्स्ट होती है, एक लेवल सेकंड होती है। बिल्कुल आप सभी ने सही सुना। आप अगर राजस्थान के निवासी हो, तो राजस्थान में आप सभी को पता होगा रेट दो प्रकार की होती है, रेट L1, रेट L2। ठीक है, तो रेट लेवल वन में सॉरी सीटेट लेवल वन में कौन बैठ सकता है? तो सीटेट लेवल वन होती है आपकी, वो कक्षा 1 से 5 तक स्टूडेंट को पढ़ाने वाले शिक्षक सीटेट लेवल 1 देते हैं। और सीटेट अगर लेवल 2 देते हो आप, तो सीटेट लेवल 2 अगर आप देते हो, तो 6 से 8 क्लास तक आपको पढ़ाना पड़ता है। अब ये एग्जाम कौन दे सकता है, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो लेवल 1 वाले टीचर्स होते हैं उनको पीआरटी कहते हैं, और जो लेवल 2 वाले टीचर्स होते हैं उनको टीजीटी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें पीजीटी वाले एग्जाम नहीं दे सकते, यानी कि पीजीटी प्रकार के कोई भी प्रकार के पोस्ट नहीं होती, क्योंकि पीजीटी तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि 11th 12th वाली होती है, 9th 10th वाली और 11th 12th वाली। ठीक है, आगे बात करूं मैं, आगे बात करूँ इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है, यानी कि अगर आप एक बार सीटेट करते हो, अगर आप एक बार ही सीटेट कर देते हो, तो आपके पास लाइफ टाइम आजीवन इसकी वैधता आ जाएगी, और फिर आप केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं जो सीटेट के अंतर्गत होती हैं, उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं, एग्जाम कब से हुए, यानी कि ये सीटेट है ये लागू कब से हुआ था? 2011 से ये सीटेट है वो आपके लागू हुआ है।
कब से? 2011 से ही लागू हुआ है और साल में हर एक साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। लास्ट ईयर 2023 का एग्ज़ाम 21 जनवरी को हो गया है और अब जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है। अब इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है और इसका नोटिफ़िकेशन भी आ गया है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म है, आवेदन पत्र है, वो चल रहे हैं। आगे बात करूँ मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार आपके रहने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात मुख्य तौर पर आपको ध्यान में रखनी होती है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या मिलेगा? कैसे आगे का प्रोसेस रहेगा? तो एग्ज़ाम में अगर आपके 90 नंबर आ जाते हैं, 150 में से 90 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर देते हो, यानी कि आपके पास सीटेट का पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफ़िकेट है वो आ जाएगा और आप सीटेट क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की है नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी प्रकार की है नहीं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, मैंने आप सभी को बता दिया, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, यानी कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप तुक्काबाजी भी लगाते हो तो बिल्कुल, अगर आपके तुक्के में भी सही हो जाते तो आप तुक्काबाजी भी कर सकते हो। 150 के 150 क्वेश्चन आप कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है, ठीक है? एग्ज़ाम मोड की बात करूँ तो पहले ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था, लेकिन अब इस बार 2-3 साल हो गए, ये एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन मोड पर होगा। बिल्कुल 150 क्वेश्चंस का पेपर आएगा और 150 क्वेश्चन के आंसर फिल करने के लिए आपको मार्कशीट दी जाएगी, बतौर आपके वो एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे और आप वहाँ पे आपको ऑफलाइन रूप से जाके एग्जाम को देना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड, ठीक है? आगे बात करूँ मैं, कौन दे सकता है एग्जाम? सबसे बड़ी बात, एग्जाम कौन दे सकता है? तो अगर आप लेवल 1 देते हो, अगर आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रखी है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और लेवल 1 कौन दे सकता है? तो यदि आपने डीएलएड, बीएसटीसी कर रखी है, एसटीसी कर रखी है, तो आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा, राजस्थान की बात करूँ या सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एग्ज़ाम्स है, राजस्थान की बात करूँ, जैसे कि राजस्थान में अब रिट L1 है, रिट L2 है, वो अलग-अलग कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब रिट L1 आपके बीएसटीसी वाले ही देंगे, रिट L2 है आपके बीएड वाले ही देंगे। तो उसी तर्ज पर यही नियम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे भी लागू होता है। तो अगर आप डीएलएड कर रखी है आपने, तो आप लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो और अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो, यानी कि लेवल 2 आप एग्ज़ाम दे सकते हो। चलिए आगे बात करूँ मैं, एग्ज़ाम सिलेबस की बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न अपन ने बात कर दी, एग्ज़ाम सिलेबस की बात करूँ तो आपके एग्ज़ाम सिलेबस ये देख सकते हो। साइट डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ 30 क्वेश्चंस आएँगे, 30 नंबर के आएँगे। मैथमेटिक्स की बात करूँ 30 क्वेश्चंस आएँगे, 30 नंबर के। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी बात करूँ 30 क्वेश्चंस आएँगे, 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 की बात करूँ 30 क्वेश्चंस आएँगे, 30 नंबर के, यानी कि आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है यदि आप इंग्लिश लेते हो और यहाँ पे आप हिंदी ले सकते हो। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आएँगे, 30 नंबर के, यानी कि 150 क्वेश्चन आएँगे, 150 नंबर के आएँगे और 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो ये जानकारी थी जो मैंने आप सभी को बता दी, ये जानकारी थी जो मैंने आप सभी को बता दी। आशा करूँगा कि आप सभी को सीटेट से संबंधित आपके सभी डाउट्स मैंने यहाँ क्लियर कर दिए होंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल से जाना, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन करवा दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका डाउट कोई रहता है सीटेट से संबंधित, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आपके एजुकेशन से संबंधित हर एक जानकारी आपको सबसे मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी जारी रखिए और एग्जाम फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से 2 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में एंड तक बने रहे। ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।